सोचो अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब हो या परमानेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब भी अगर हो तो बहुत ही अच्छा जॉब हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो कभी भी इंस्टेंट लोन किसी ऐप से लेने के लिए जाएगा? क्या वो कभी किसी एनबीएफसी से लोन लेगा? मेरे ख्याल से नहीं लेगा, क्योंकि इवन गवर्नमेंट बैंक बहुत ही आसानी से उसको लोन दे सकता है और ऐसे लोगों को तो प्री अप्रूव्ड लोन पहले से ही उनके अकाउंट में दिखाई देता है। जी हाँ, जिसके अकाउंट में अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा है, अच्छा खासा अमाउंट अगर मंथली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक प्री अप्रूव्ड लोन उसको ऑफर करता रहता है और ऐसे में उसे इंस्टेंट लोन ऐप से या एनबीएफसी से लोन लेने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। भाई, इंस्टेंट लोन ऐप केवल उन लोगों के लिए बना है जिन्हें इंस्टेंटली पैसों की जरूरत है और उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, या मे बी अगर कोई जॉब उनके पास है तो हो सकता है रेगुलर वो जॉब ना करते हो या उनका इनकम बहुत ज्यादा कम हो, या हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई हाउसवाइफ हो, या कोई भी पर्सन छोटा मोटा बिजनेस करके थोड़ा बहुत इनकम जनरेट कर पा रहा हो। तो जनरली उन लोगों को बैंक्स लोन नहीं देते। ऐसे में उनके पास ऑप्शन बचता है केवल इंस्टेंट लोन एप्स का या एनबीएफसी का, जो कि हमारे आसपास बड़े ही आसानी से उनके ब्रांचेज मिल जाते हैं। हमारे इंडिया जैसे बड़े देश में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या अगर इनकम सोर्स है भी तो बहुत ही कम इनकम मंथली वो जनरेट कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सिविल स्कोर या तो अभी जनरेट ही नहीं हुआ है, जो फर्स्ट टाइम लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से अगर उनको इमरजेंसी आई हुई है तो सोच रहे हैं थोड़ा बहुत पैसे इंस्टेंटली लेके लोन लेके अपनी जरूरत को पूरा कर लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी रीजन से अपना सिविल स्कोर खराब कर चुके हैं। भाई, कोई जानबूझ के तो सिविल स्कोर खराब करता नहीं, मे बी हो सकता है कभी डिफॉल्ट कर दिया हो, या हो सकता है किसी रीजन से कोई ईएमआई उनकी मिस हो गई हो, उनका सिविल स्कोर यहाँ पे कम हो जाता है, उन्हें भी दिक्कत आती है, बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। या ऐसा भी हो सकता है कि देने के लिए इनकम प्रूफ ना हो, जैसे कि सैलरी स्लिप, आईटीआर, या कई कंडीशन में बैंक स्टेटमेंट भी कुछ लोग नहीं दे पाते। तो भाई, ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी हैं, ऐसे बहुत सारे लोन एप्स हैं जो जनरली आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर आपको देता हुआ चलूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये जो स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो तरीका आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लोन मिल ही जाएगा। मे बी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन फिर भी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। कई सारे फैक्टर्स को मिला के कोई भी एनबीएफसी या कोई भी लोन ऐप डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द वो फैक्टर्स जो लोन अप्रूव कराने में आपकी हेल्प करते हैं, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हेल्प हो पाए। लेकिन फिर भी कभी भी लोन लेने से पहले आपको खुद रिसर्च डेफिनेटली करना है। जो भी मैं डिटेल आपको इस वीडियो में दे रहा हूं वो किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अगर लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप खुद रिसर्च डेफिनेटली करें। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने कीमती समय से थोड़ा सा वक्त निकाल के ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और यहाँ हम कुछ लोन ऐप्स भी आपको रिकमेंड करने वाले हैं। जी हाँ, पूरी डिटेल के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लोन ऐप्स भी बताएंगे जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके इंस्टेंट लोन अप्रूवल में। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर किसी भी कंडीशन में 750 से ज्यादा है और आपके पास कोई फिक्स जॉब है, यानी 15-20 हजार रुपए आप मंथली यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा। आपको इंस्टेंट लोन एप्स के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। या मे भी हो सकता है अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो आपको कोई ना कोई अच्छी एनबीएफसी डेफिनेटली कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देगा। इंस्टेंट लोन ऐप को आपको अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर यहाँ 750 से कम है, यानी कि 700 से लेके अगर 750 के बीच में है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक, यानी कोई ना कोई हो सकता है आपने ईएमआई कभी मिस कर दी हो, किसी दूसरी रीजन से आपका सिविल स्कोर कम हो गया हो। ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसी एनबीएफसी हैं, कुछ ऐसे लोन ऐप्स हैं जो आपको इनकम प्रूफ के बेसिस पे लोन देंगे। यानी आपको अपना बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। जी हाँ, यहाँ भी आपको सैलरी प्रूफ नहीं देना होता है, बट इनकम प्रूफ में आपको बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली यहाँ पे अपलोड
करना होगा, जिससे कि ये उन एनबीएफसी या लोन ऐप्स को पता चल जाए कि हाँ, आपकी इतनी इनकम है कि आप जो लोन ले रहे हैं उसको वापस रीपे कर सकते हैं। अच्छा, आपका सिविल स्कोर यहाँ पे जितना ही अच्छा होता है, मैं आपको बता दूं, आपको उतना ही बड़ा लोन का अमाउंट यहाँ पे अप्रूव होता है। यहाँ आपका क्रेडिट स्कोर जैसे जैसे 750 से नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे आपके लोन अप्रूवल की जो अमाउंट है वो भी धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग जो आता है कि आपका सिविल स्कोर 700 से भी कम है, यानी 650 से लेके 700 के बीच में है, ऐसे कंडीशन में आपको कोई भी लोन ऐप या एनबीएफसी तभी लोन देगा जबकि डेफिनेटली यहाँ पे आप अपना इनकम प्रूफ उनको दे पाए, यानी बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, आप अच्छा खासा इनकम यहाँ पे मंथली जनरेट कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अगर एक बार आपका सिविल स्कोर यहाँ पे खराब हो जाता है तो इंस्टेंट लोन लेने की कंडीशन में, स्पेशली लोन ऐप से अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आपका जो लोन है वो यहाँ पे डेफिनेटली 50,000 से कम ही रहने वाला है। और अगर कोई ऐसा है जिसको 700 से कम सिविल स्कोर होने के बाद भी अच्छा खासा यानी 50,000 प्लस इंस्टेंट लोन अप्रूव हो रहा है बिना इनकम प्रूफ प्रोड्यूस किए, तो प्लीज मुझे यहाँ पे डेफिनेटली बताना। अब देखिए, एक और कंडीशन यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपका इनकम प्रूफ में भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोन ऐप्स हैं जैसे कि आपका ब्रांच लोन ऐप हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कैसी की मैं बात करूं तो ये जो कुछ लोन ऐप्स हैं, आप अगर इनकम प्रूफ नहीं देते हैं, आपका सिविल स्कोर कम है, फिर भी आपको ये लोन अप्रूव कर देते हैं, लेकिन इनका जो लोन का अमाउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब देखिए, अब आखिर ये जो लोन ऐप्स होते हैं, आखिर आपका सिविल स्कोर कम होने के बाद भी इनकम प्रूफ आप नहीं देते हैं, फिर भी किस तरीके से आपको लोन अप्रूव कर देते हैं, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप पहले ही डिसाइड कर पाए कि आपको लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ क्या होता है, जब आप इनके लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद से ये कुछ परमिशंस लेते हैं, और उन परमिशंस के थ्रू ये यहाँ पे आपके जो कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनल यहाँ पे एसएमएस होते हैं उनको ये एक्सेस कर लेते हैं, और एक्सेस करने के बाद से यानी कितना अमाउंट आपके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, उस बेस पे ये पता कर लेते हैं कि आपका इनकम कितना है, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उसके हिसाब से आपको कितना लोन यहाँ पे अप्रूव किया जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है। एक और यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर आपका सिविल स्कोर, देखिए दो तरह से आपका सिविल स्कोर खराब होता है। एक तो कि आपने कोई ईएमआई यहाँ पे मिस कर दी और वापस आपने उस ईएमआई का रीपेमेंट यहाँ पे कर दिया, तो काफी टाइम बाद आगे चल के, यानी कुछ टाइम लगता है, आपका 6 महीना हो सकता है, साल भर टाइम लग जाए आपका सिविल स्कोर सही होने में। तो अगर आपने कोई लोन यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया है, डिफॉल्ट करने का मतलब कि अगर आपने यहाँ पे पेमेंट किया ही नहीं, अगर डिफॉल्ट यहाँ पे आपका जो सिविल रिपोर्ट है, क्रेडिट रिपोर्ट है, वहां पे डिफॉल्ट शो कर दिया गया, तो आपको लोन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। कोई भी ऐप आपको लोन यहाँ पे अप्रूव करके नहीं देगा, कोई एनबीएफसी नहीं देगा, कोई भी बैंक आपको नहीं देगा, बिल्कुल ही आपका रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो लोन ऐप्स या एनबीएफसी या जो बैंक्स होते हैं, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो ये डेफिनेटली चेक करते हैं कि किस रीजन से कम हुआ है। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, लोन लेके पेमेंट ही नहीं किया, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, आपने बिल ही उसका पे नहीं किया, तो इस सिचुएशन में आपको लोन नहीं देते हैं ये। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ईएमआई मिस किया हुआ है, दोबारा से आपने ईएमआई रीपे कर दिया है, तो यहाँ पे आपके लोन मिलने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ एक और कंडीशन आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी उनका सिविल स्कोर, अब तक उनका जो सिविल रिकॉर्ड है वो बना ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप लोन के लिए इंस्टेंटली यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इंस्टेंट लोन के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे मान के चलो कि 99% रिजेक्ट होने के ही चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसे लोन ऐप्स जरूर होते हैं जो आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जो परमिशन ये लेते हैं वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद से आपको यहाँ पे, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 1000, 2000, 5000 तक का लोन आपको यहाँ पे दे दे, बट वो भी रेयर कंडीशन में होता है। अब ऐसे कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। नंबर 1, आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपको अपना इनकम प्रूफ वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। अब देखिए, इनकम प्रूफ में अच्छा खासा आपका रेगुलर इनकम यहाँ आपके बैंक स्टेटमेंट में अगर शो हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोन ऐप्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं क्रेडिट भी जैसे लोन ऐप्स, अगर आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो उसके बेसिस पे आपको ये लोन अप्रूव करके दे देते हैं। लेकिन वहां भी फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कम ही चांसेस होते हैं। अब ऐसे लोग क्या करें, किस तरीके से उनका सिविल स्कोर बनना स्टार्ट हो जाए और कैसे फ्यूचर में वो भी लोन या क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हैं तो उनका अप्रूव हो जाए। इसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है या तो ऑफलाइन
आप कोशिश कर लें कि आपके आस-पास कोई भी एनबीएफसी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, जहाँ से आपको आसानी से लोन मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है फिर भी। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कहीं न कहीं से तो लोन लेते ही हैं, कोई ना कोई क्रेडिट हम लेते हैं, तभी तो हमारा सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन एनबीएफसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और कोई छोटा अमाउंट का लोन लेके वापस से रीपे कर सकते हैं। इतना करते ही जो आपका यहाँ पे क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और आगे इन फ्यूचर आप ऑनलाइन भी अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ अगर आप ऑफलाइन लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, ऑनलाइन भी अगर आप लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहा है, तो पहले आप अपना सिविल स्कोर यहाँ पे जनरेट कीजिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है, कोई भी पे लेटर की सर्विस आप यहाँ पे ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे लेटर या तो आप अमेजॉन पे लेटर के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप वहां से कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो उस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको पे लेटर की फैसिलिटी मिल जाती है। स्टार्टिंग में या तो हो सकता है पेटीएम पे लेटर या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको यहाँ पे 1000 रुपये से लेके 10-20 हजार रुपये तक का पे लेटर की फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं। पे लेटर आपको आसानी से आपके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे वहां पे मिल जाता है, आप वो लीजिए, उसको थोड़ा सा यूज कीजिए और यूज करते ही यहाँ भी आपका सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद से जस्ट 2 से 4 महीने बाद से आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ तो दिक्कत ये है कि आपको इंस्टेंटली लोन चाहिए, इमीडिएटली लोन चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप ऑफलाइन किसी फाइनेंस कंपनी के पास अप्रोच कर सकते हैं अपने आसपास। लेकिन एक मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, प्लीज 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 आप इंस्टेंट लोन ऐप को या फाइनेंस कंपनी से अगर आप लोन ले रहे हैं तो पहले तो आप अवॉइड कीजिए। अगर बहुत जरूरी हो तो आप यहाँ पे बड़े अमाउंट का लोन प्लीज ना लें, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट और जो चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मैं आपको बताऊं, आप कभी भी लोन लेना है तो आप 15 से 20%, जी हाँ 18% तक चलेगा। इंस्टेंट लोन अगर आप ले रहे हैं या किसी एनबीएफसी से अगर आप लोन ले रहे हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको लोन मिल रहा है तो आप प्लीज अवॉइड करें। साथ ही साथ ये भी देखें कि प्रोसेसिंग फी या अदर जो चार्जेस हैं इंश्योरेंस के या अदर कई तरह के चार्जेस ये एनबीएफसी ऐप्स या एनबीएफसी जो कंपनी है वो आपके ऊपर लगा देती हैं, तो आपको देखना है और उसके बाद ही लोन लेना है। कुछ ऐसे एनबीएफसी कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, विल्ला फाइनेंस, ये जनरली आपके आसपास अवेलेबल होती हैं, तो आप एक बार इनके पास अप्रोच कीजिए। कोई जरूरी नहीं है किसी एक के पास ही अप्रोच करके आप लोन ले लीजिए, बल्कि डिफरेंट एनबीएफसी के पास आप अप्रोच कीजिए और देखिए, कंपेयर करके देखिए कि कहां से आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे, कम से कम चार्जेस के साथ, कम से कम डॉक्यूमेंट्स और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लोन मिल रहा है, वहीं से आपको लोन लेना है। इन एनबीएफसी से डायरेक्ट लोन लेने के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है जिसे ग्रुप लोन के नाम से जाना जाता है। आपने जनरली सुना होगा या देखा होगा, मे भी हो सकता है आपके आसपास ये फेमस भी हो। ग्रुप लोन जनरली जो गांव की महिलाएं होती हैं उनका एक ग्रुप अकाउंट बैंक में खोला जाता है और उस बेसिस पे वहां पे वो पैसे जमा करते हैं मंथली यहाँ पे, और जरूरत पड़ने पे वहां से वो लोन ले सकते हैं। ये लोन जनरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लगभग 16% से 20% के बीच होता है। तो आप चाहें तो यहाँ ग्रुप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन इस लोन का अमाउंट जनरली 20,000 से लेके 50,000 के बीच ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि किसी भी फाइनेंस कंपनी या अगर आप ग्रुप लोन किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लेते हैं तो अगर आप टाइमली रिपे नहीं करते हैं तो वो आपके घर भी यहाँ पे विजिट करते हैं। और कई जगह पे तो ये जो पेमेंट होता है वीकली, यानी जो भी आपका लोन का ईएमआई होता है वो आपको वीक में एक बार उसका जो पार्ट होता है वो यहाँ पे पे करना पड़ता है। तो आप एक बार अच्छे से देख लें, टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लें, तभी आपको लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे कवर कर लिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी भी टॉपिक पे इंस्टेंट लोन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।